अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रात गिरामी, मोहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, एक अर्ज़ करूँगा, कोई किसी भी सिलसिले से मुत्तसिल है, सारे औलियाए किराम की गर्दनों पर मेरे गौसे आज़म का कदम है। फैज़ाने गौसे आज़म से कोई खाली नहीं है। कादरी हो, अत्तारी हो, और जो अत्तारी कादरी है वो रज़वी जरूर है। और मैं कहता हूं कि हम रज़वी कहलवाएं, कादरी कहलवाएं, लेकिन बुजुर्गों की निस्बत को बदनाम ना किया जाए। बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहूंगा। मैं महाफिल में जाता जरूर हूं, बाइसे सवाब समझता हूं, लेकिन दौराने नात खानी मैं नहीं जाता। वजह यह है, अगर कोई गलती हुई है ना नात खानी में, उसके जिम्मेदार हमें आलिम कहा जाता है, भले हम नहीं, लेकिन हम जिम्मेदार बन जाते हैं कि स्टेज पर बैठकर क्या हो रहा है। हमारे आला हजरत का अकीदा जो है, मैं मौला अली शेर खुदा के कदमों की धूल को सलाम करता हूं, मौला अली के घराने के टुकड़े खाता हूं और उनकी खैरात पे पला हूं। मुझे अपनी घुट्टी में मौला अली की मोहब्बत मिली है, लेकिन इंसाफ के दायरे से बाहर निकलना यह जायज नहीं है। मौला अली की शान व अजमत को बयान करें, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। हमारे स्टेजों पर राफियों के कलाम पढ़े जाते हैं, सुन्नियों के कलाम नहीं। इस वजह से बैठने को दिल नहीं करता। हाँ, हमारे फसीहुद्दीन सोहरवर्दी, खालिद हसनैन खालिद, उवैस रजा कादरी, ये लोग हैं जो उलमा के कलाम पढ़ते हैं। आज हर बंदा शायर है, शायरी का पता नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, शायरी नाते मुस्तफा ये एक पुल सिरात है, तलवार की धार है। अगर आप शान में कमी कर दें तो तौहीने रिसालत, अगर ज्यादती कर दें तो शिर्क और तौहीने खुदाबंदी हो जाए। आजकल हर कोई शायर है, तो माजरत के साथ कहूंगा, मैं ये इसलिए जुमला बोल रहा हूं, मैं दावत इस्लामी वाला हूं, लेकिन इसलिए ये नहीं कह रहा कि दावत इस्लामी वालों को बुलाया करें। अपना दर्द दिल आपको दे रहा कि दावत इस्लामी वाला कभी किसी जाहिल का कलाम नहीं पढ़ेगा, किसी राफजी का कलाम नहीं पढ़ेगा। वो आला हजरत का पढ़ेगा, हसन रजा का पढ़ेगा, मुस्तफ़ा रजा का पढ़ेगा, हामिद रजा का पढ़ेगा, नोइमुद्दीन मुरादाबादी का पढ़ेगा, ये उलमा के जमीले कादरी का पढ़ेगा। आज हर बंदा नात खां है और शेरों में इतनी गलतियां हैं, हम मजबूर होते हैं स्टेज पर हम ना बताएं, हम पकड़े जाते हैं, और बताएं तो फितना बर्पा हो जाता है। अली वर्गा जमाने तो कोई पीर वखा मैनू, मेरे आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक मौला अली के भी पीर हैं। रज़वी कहलवा कर यार इस तरफ जा रहे। फिर कहा कि अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। ये राफजी हमें कहते हैं कि तुम अबू बकर की शान बयान करते हो, बताओ कि मौला अली को हुजूर ने अपना भाई कहा, क्या और भी किसी को कहा? मैंने कहा मैं तुम्हें सही सित्ता की सही हदीस में दिखाऊंगा कि हुजूर ने फरमाया, या अबा बकर ताखी, फरमाया अबू बकर तू भी मेरा भाई है। क्यों हम कहें अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वफा हैं? वीर हैं भाई। शान में गुलूब ना करें, जितनी शान है उतनी बयान करें, और राफियों के कलाम ना पढ़े, सुन्नियों के पढ़े। क्या मौला अली की शान सुन्नियों ने नहीं लिखी? हम मौला अली की इज्जत करते हैं, मौला अली का एहतराम करते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं कि बेइंसाफी पर उतर आए। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने कुरान करीम बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। लोग कहते हैं कि तुम लोग सुन्नी जो हैं ये वसीला वसीला क्यों कहते हो, जब अल्लाह डायरेक्ट सुनता है। अल्लाह हर चीज देने पर खुद कादिर है और तुम फिर वसीला क्यों बनाते हो। हम उनको जवाब ये देते हैं, अगर तुमको वसीला के नाम से दुश्मनी है फिर कुरान की आयत को बदलना पड़ेगा। कयामत आ सकती है, कुरान की आयत को कोई बदल नहीं सकता। वाज़े लफ्ज़ आ गया, फरमाया ईमान वालों पहले अल्लाह से डरो और फिर अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। फिर अल्लाह की तरफ से, अच्छा अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करना क्या कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? क्या अल्लाह हमें अपना दीन खुद नहीं बता सकता था? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट अपने बंदू को अपना हुक्म नहीं सुना सकता था? लेकिन नबियों को भेजा, आदम सफीउल्लाह को भेजा, दाऊद को भेजा, याकूब अलैहिस्सलाम को भेजा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा, यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा रूहुल्लाह को भेजा, मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, यहया अलैहिस्सलाम को भेजा, ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, शीस अलैहिस्सलाम को भेजा, ये सारे अंबिया को भेजा। कहा ऐ मेरे नबियों, जाओ मेरे बंदू को मेरा दीन दो, जाओ मेरे अहकाम सुनाओ। बताओ जब अल्लाह और अल्लाह अपने बंदू के दरमियान वसीला बना रहा है तो बंदे को क्या जुर्रत है कि वसीले का इनकार करे। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह की पहचान मिली तो वो भी वसीला मुस्तफा, तुम्हें कुरान मिला तो वसीला मुस्तफा, तुम्हें दीन मिला तो वसीला मुस्तफा, तुम्हें इस्लाम मिला तो ये सब वसीला मुस्तफा है। अगर कोई वसीले को छोड़ेगा तो दीन के दायरे में नहीं रह सकता। इसीलिए सुन्नी वो है जो कुरान को भी मानता है, मुस्तफा के फरमान को भी मानता है। उलमाए किराम ने फरमाया यहाँ वसीले से मुराद पीरे कामिल है, वसीले से मुराद। अच्छा फिर एतराज हुआ, वसीला यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस वसीले से मुराद नमाज है, इस वसीले से मुराद रोजा है, इस वसीले से मुराद हज है, इस वसीले से मुराद ज़कात है, इस वसीले से मुराद सदका और खैरात है। जितने नेक आमाल करोगे ये सब वसीला है और ये वसीला जायज़ है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, वसीले को मान तो गए हैं कि वसीला कोई चीज है। पहले तो वसीले का इनकार करते थे, अब ऊपर वाली सीढ़ी पर आ गए कि वसीला है। मैंने कहा अल्लाह करेगा कि ये भी मान जाएंगे, ये बरेलवियत की पटड़ी पर आ जाएंगे, हिदायत के रास्ते पर अल्लाह इनको ले आएगा कि वसीले को मान गए कि नमाज भी वसीला है, रोजा भी वसीला है, हज भी वसीला है, ज़कात भी वसीला है, सदका और खैरात भी वसीला है। लेकिन नबी वसीला नहीं है, वली वसीला नहीं है। मैंने कहा अकल के नाखून लो, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हें पता नहीं है ये मकबूल है या मरदूद है। तुम रोजा रखते हो, तुम्हें पता नहीं है मकबूल है या मरदूद है। तुम हज करते हो, लाखों रुपए लगाते हो, तुम्हें पता नहीं है ये मकबूल है या मरदूद है। तुम सदकात और खैरात करते हो, तुम्हें ये इल्म नहीं है कि ये मकबूल है या मरदूद है। ये सारे आमाल मशकूक हैं। नबी भी मकबूल है, अल्लाह का वली भी मकबूल है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जब मशकूक चीज जिसका यकीन ही नहीं है कि ये कबूल है या नहीं कबूल, तो मशकूक अमल को अल्लाह की तरफ वसीला बनाना जायज है। तो फिर मान जाओ ताजदारे मदीना भी
वसीला हैं, गौसे आजम भी वसीला हैं, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी भी वसीला है, हुजूर सुल्तानुल आरिफीन भी वसीला है, ख्वाजा शम्सुद्दीन भी वसीला है, मोइनुद्दीन अजमेरी भी वसीला है, दादा अली अजमेरी भी वसीला है। हम इन औलिया अल्लाह को अल्लाह की तरफ वसीला देते हैं। या अल्लाह हम पता नहीं मकबूल हैं या नहीं, ये बंदे तेरे मकबूल हैं, इनके सदके से हमें भी कबूल कर ले, इनके सदके से हमें भी कबूल कर ले। लेकिन आज का दौर बहुत पुरफितन दौर है। इस दौर में हमारा मजहबी तबका भी बिक चुका है। वो खतीब हूँ, वो नात खां हूँ, वो कारिए कुरान हूँ, या वो बड़े बड़े लीडर हूँ, या पीरे मशाइख हूँ, ये सब बिक गए हैं। ये इस दौलत के नशे में आ गए कि हमें पैसा आना चाहिए, चाहे किस तरह भी आना चाहिए। ये इसमें आकर बरेलवियत पर ऐसे दाग और धब्बे लगा रहे हैं कि उलमा अंगुश्त बदंदान हैं, हैरान और परेशान हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। आज के पीर जो पीर कहलवाते हैं, अमेरिका वालों ने कहा था जो पागल हो जाए उसको पाकिस्तान भेज देना, उसकी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी पागलों को अल्लाह का वली कह देते हैं। ये मौका किसने दिया? हमने दिया। हम उसको भी वली मानते हैं जिसको वली के माना का बताना हो। वली का माना है अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का मुकर्रब। और हम जो 6 महीने नहाए ना, हम उसको भी अल्लाह वली कह देते हैं। जिसके बाल औरतों की तरह सीने पर लटक रहे हो, वो हराम काम का मुर्तकिब है, हम उसको अल्लाह का वली कह देते हैं। एक अंगूठी पहनना शरीयत में जायज है, जिसने 10 पहन ली हम उसको कहते हैं ये बड़ी पहुंची हुई सरकार है। मैं कहता हूं पहुंची हुई सरकार जरूर है, लेकिन जहन्नम में। जो खुद भटका हुआ है वो तुम्हें राह हिदायत क्या दिखाएगा? मुर्शिद का मतलब और मकसद तो ये है कि मुर्शिद ऐसा कामिल हो, यहां से हाथ पकड़े ताजदारे मदीना के हाथ में दे दे। जिसको खुद ही इल्म नहीं है, जो खुद ही हराम कामों का मुर्तकिब है, जो राह हिदायत से भटका हुआ है, वो मुर्शिद कैसे हो सकता है? जब मुर्शिद की बैअत करो तो पहले देखो ये शरीयत का पाबंद है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत का पासदार है। तो जब यकीन हो जाए कि ये जामे शरायत पीर है, तो हाथ में हाथ दे दो। अब आंखें बंद करके उसके पीछे चलो। अब सोचने का वक्त नहीं रहा, अब नहीं सोचना। जब पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे दिया, अब अंधों की तरह उसके पीछे चलो, क्योंकि वो पीरे कामिल तुझे राह मदीना की तरफ लेकर जा रहा है। और पीर हम किसको मानते हैं? खुदा की कसम, ये हम पर बहतान है, ये हम पर झूठ बांधा जाता है कि बरेलवी कब्रों को सजदा करते हैं, बरेलवी मुशरिक हैं, और ये पीर सारे गलत हैं। मैं कहता हूं जो गलत उसको बरेलवी गलत कहते हैं, जो सही है बरेलवी उसको अपने सर का ताज समझते हैं। जो पीर बने हुए हैं नीले पीले जुब्बे रखकर, बड़ी बड़ी पगड़ियां सजाकर औरतों को सीनों से लगा रहे हैं, म्यूजिक के साथ कवालियां सुन रहे हैं, वो ढोल बाजे कर रहे हैं, वो जो सब कुछ जो करते हैं, हम उसको अल्लाह का वली खुदा की कसम नहीं मानते। मेरे आला हजरत ने फरमाया कि कोई बंदा तुम्हारे सामने पानी पर चलकर दिखाए, हवा में परवाज करके दिखाए, अगर सुन्नत रसूल का तारिक है, अगर शरीयत मुस्तफा का बागी है, वो वलियुर रहमान नहीं वलियुर शैतान है। अगर सिर्फ करामत देखनी है ना, करामत जिसमें वो अल्लाह का वली है, तो पहले ये तो देखो कि अल्लाह का वली है तो तब करामत होगी। करामत तो होती वली की है, हर बंदे की करामत तो नहीं ना होती। अगर किसी करिश्मे को देखकर आप कहें ये तो अल्लाह का वली है, तो ये ईमान कमजोर की अलामत है। दज्जाल आएगा क़यामत से पहले, मारेगा, फिर मुर्दे को जिंदा भी करेगा, तो क्या उसको अल्लाह का वली मान लेंगे? अल्लाह का दुश्मन है। पता चला अल्लाह के दुश्मनों में भी
अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि वो गुमराह करने के लिए लोगों को करिश्मे दिखाएंगे। आज लोग जो इस तरह की गुमराही फैला रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर आपसे अर्ज करूंगा, खुदारा अहले सुन्नत का एहसास कीजिए, खुदारा अहले सुन्नत पर तरस खाइए। अहले सुन्नत के मदरसे वैरान हो गए, अहले सुन्नत के इदारे वैरान हो गए। ये 2 नंबर पीरों और 2 नंबर नात खानों ने हम अहले सुन्नत का पैसा लूट लिया है। हमारे मदरसे के बच्चे रोजाना रात को हाथ में बर्तन पकड़ के घर घर रोटियां मांग रहे हैं, घर घर सालन मांग रहे हैं। क्या हमारे पैसे का हकदार वो सुन्नी मदरसा नहीं है? क्या हमारे पैसे का हकदार वो सुन्नी जामिया नहीं है? हम उन लोफर और लफंगे पीरों को नजराने देते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह के वलियों की जो अलामत कुरान में बयान की है वो ये नहीं है कि वो नजराने लेते हैं। फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो सिर्फ नजराने लेते नहीं है, वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। अल्लाह के वली की अलामत सखावत है, वो सखी होता है। और आजकल का पीर सूफी, हमारे किसी को सूफी कह देते हैं ना, सूफी साहब। सूफी का माना पता क्या है? सूफी उसको कहते हैं जो दुनिया से बेरगबत हो जाए और लोगों की जेब से बेनियाज हो जाए। और इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा सूफी हो। हमारे सूफी तो अपनी नजर रखते ही लोगों की जेब में। क्या अब इस मुरीद से कितने पैसे निकलवाने हैं, इस मुरीद से कितना नजराना लेना है? आला हजरत अलैहिर्रहमा, कुर्बान जाऊं अहमद रजा की शान व अज़मत पर, जिसने आज हमें ये अकीदा दिया और एक फिक्र अता फरमाई। आला हजरत के पास एक तावीज लेने के लिए आया, दम करवाने के लिए आया। जब तावीज लेने लगा, उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। आला हजरत को पेश किया, हुजूर जब मिठाई कबूल फरमाए। आला हजरत ने पूछा, ऐ मेरे दोस्त, ये मिठाई का डब्बा किस लिए लाए हो? फरमाया, अर्ज की हजरत वैसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो कहा तोहफा पेश कर दूं। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने वो डब्बा उठाया और घर में चले गए। डब्बा रख कर जब वापस आए, मुलाकात करने लगे तो वो अर्ज करने लगा, हुजूर एक तावीज चाहिए, हुजूर एक तावीज चाहिए। आला हजरत ने तावीज लिखा, तावीज लिखकर घर चले गए। घर से मिठाई वाला डब्बा उठाया, मिठाई वाला डब्बा लाकर उस गुलाम को दिया। कहा, हजरत अहमद रजा तावीज बेचता नहीं है, हम उसके मानने वाले हैं, हम बरेलवी कहलवाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आला हजरत की तालीम पे नहीं चलना तो बरेलवी कहलवाना छोड़ दो, वरना अपने स्टेजों को बरेलवियत का मिस्दाक बनाओ। हमारे स्टेज से पता चले कि ये बरेलवियों का स्टेज है। और औलिया किराम की करामात बरहक हैं। जमात कितने बजे? मैं भी गुजरात से सफर करके आया हूं और आपने भी टाइम मुझे बहुत देर से दिया है और मैंने वापस भी जाना है। चले, करामात औलिया कुरान से साबित है। बाद लोग कहते हैं कि सुन्नियों ने मन घड़त चीजें बना ली हैं और फिर कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं। मैंने कहा नबी को तो बाद में बात कर, नबी के गुलामों में बड़ा इख्तियार होता है, नबी के गुलामों में। कहता जी वो मदीने में और यहाँ से दुरूद पढ़ो तो कैसे सुन ले? उनके पास टेलीफोन है। मैंने कहा अकल के अंधो, अंग्रेज की इजाद पर यकीन कर लिया, अल्लाह की इजाद पर भी यकीन कर लो। वो मकामे नबूवत, वो मनसबे रिसालत जिसको अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है। मेरे गौसे आजम अलैहिर्रहमा आपके सामने एक हजरत खिदर मूसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाए, हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या गौस मुझे इमाम रफाई की ज़ियारत करनी है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया बहजतुल असरार में, और आला हजरत ने अपने फतावा रज़िया में भी तहरीर फरमाया है और बड़ी मुस्तनद रवायत है। कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, खिदर आंखें बंद कर। जब आंखें बंद की तो फरमाया खोल, लो खिदर देख इमाम रफाई। तो हजरत खिदर फरमाते हैं कि मैं इमाम रफाई की बगल में बैठा था। इमाम रफाई ने पूछा, खिदर गौसे आदम के साथ बैठकर हमें देखने की तमन्ना क्यों करते हैं? तो वो हजरत खिदर फरमाते हैं, गौसे पाक के विसाल के बाद मैं 6 महीने बाद इमाम रफाई के पास पहुंचा। तो इमाम रफाई ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, जब गौसे पाक के साथ मेरी मुलाकात हो गई थी तो अब कैसे आया है?
मैं कहता हूँ अल्लाह के वलियों में इतनी ताकत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया को मस्जिद अक्सा में बुलाएं तो सारे नबी आ जाएं, जब गौसे आदम बगदाद में बुलाएं तो सारे वली आ जाएं। गौसे आदम को ये शान अता फरमाई है और कुरान से करामत साबित है। आसिफ बिन बरकिया जिन्होंने कहा था तख्त बल्कीस मैं लाता हूँ, लेकिन कहा नहीं, इतनी देर नहीं है कि मजलिस बर्खास्त होने तक, फिर मैं आंख झपकने से पहले लाऊंगा। वो कौन था? वो जिन नहीं था, वो अल्लाह का वली था और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत में था। आसिफ बिन बरकिया ने कहा हुजूर आंख झपकने तक मैं तख्ते बिल्कीस हाजिर कर दूंगा। अब आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस हाजिर था। आसिफ बिन बरकिया की ये करामत थी कि तख्ते बिल्कीस वहां से खत्म हुआ, यहाँ पैदा हो गया। मैंने कहा ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की करामत है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की करामत है। तो गौसे आजम की अगर ये करामत बयान की जाए कि उन्होंने 12 साल बाद उस बेड़े को तरा दिया तो कोई अजब वाली बात नहीं है, ये तो पहले नबियों की उम्मतों में भी हुआ करता था। एक दफा ना ईसाई कुछ चौक में खड़े थे और मुसलमान के साथ उनका तकरार हुआ। कहने लगा हमारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, आप बताओ क्या आपका नबी भी जिंदा कर दिया करता था? कोई दलील दो। मुसलमान बेचारा दलील नहीं थी, हमारा भी यही हाल है, हमारे पास दलीलें को नहीं होती। दूसरे लोगों को बच्चे को याद है 11वीं हराम है, मिलाद कराना शिरक है, कब्रों पे जाना शिरक है, ये बच्चे को याद है, खत्म नहीं पढ़ना घर में। हमारे बच्चों को कोई इल्म नहीं, वो खामोश हो गया। हुजूर गौसे आदम पास से गुजर रहे थे, उसने सुना आज इज्जत और नामूस से रिसालत पर हमला हो रहा है, तो अब्दुल कादिर खामोशी से गुजर जाए। अब्दुल कादिर जलाल में आए, गौसे आदम उसके पास गए, कहा नसरानी तू कहता है कि तेरे नबी में मुर्दे जिंदा करने की ताकत थी या ना थी? आओ उस मुस्तफा के गुलाम में देखो ये ताकत है या नहीं, मुझे लेकर जाओ, जिस कब्र पे हाथ रखोगे उस मुर्दे को जिंदा करके दिखाऊंगा। अब ईसाई का हाथ पकड़ा है, ईसाई का हाथ पकड़कर हजूर गौसे आदम कब्रिस्तान में जाते हैं। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो उस ईसाई ने एक कब्र पर हाथ रखा, अर्ज की ऐ हजूर गौसे आदम इस मुर्दे को जिंदा करो। फरमाया पहले ये ना बताऊं ये करता क्या था? अर्ज की हुजूर बताओ तो क्या बात है? बताया ये मौसीकी गाता था, ये गाना बाजा करता था। फरमाया आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। गौसे पाक ने कब्र को ठोकर लगाई, फरमाया कुम बिइज़्नी, उठा जब अब्दुल कादिर के हुक्म से। मुर्दे की कब्र शक हुई और मुर्दा मौसीकी बजाता हुआ खड़ा हो गया। ईसाई वहीं पर गौसे आदम के कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बन गया। ये लोग इज्जत और नामूस से रिसालत पर ऐसा पहरा देते थे। और मैं अपने बयान को खत्म उस वक्त तक नहीं करूंगा जिसने उस पाक बारगाह में अपनी सारी जिंदगी को खर्च कर दिया। पहले काल रसूलुल्लाह की सदाएं कुरान और हदीस पढ़ाते रहे, आखिरी जिंदगी में ताजदारे खत्म नबूवत का नारा बुलंद किया, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा बुलंद किया। उस खातम रिज़वी की आज कब्र को मैं करोड़ों सलाम कहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खातम रिज़वी तेरे कदमों पे मेरी इज्जत भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान। खातम रिज़वी तूने सुन्नियों को गैरत सिखाई है, तूने सुन्नियों को हिम्मत दी है, तूने सुन्नियों का हौसला बुलंद किया है, तूने सुन्नियों को इश्क़ रसूल दिखाया है, तूने सुन्नियों को मोहब्बत मुस्तफा दी है। जो कहता है कि खातम रिज़वी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आज करोड़ों का मजमा पूरी दुनिया में कहता है हमारा उस बेईमान से कोई ताल्लुक नहीं। जो खातम रिज़वी से ताल्लुक नहीं रखता हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आशिक़ रसूल से वही ताल्लुक रखता है जो खुद आशिक़ रसूल हो, और आशिक़ रसूल को ही इश्क़ रसूल का पता होता है कि इश्क़ रसूल क्या है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि खातम रिज़वी टांगों के बगैर व्हील चेयर पर बैठकर जो काम किया, बड़े बड़े गद्दी नशीन, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलामा, बड़े बड़े तंजीमों के बानी वो काम ना कर सके जो एक बाबा
व्हील चेयर पर बैठकर उसने पूरी कुफर की दुनिया को हिला के रख दिया। अमेरिका का सदर भी डरता था कहीं खादम रिजवी ना आ जाए। खादम रिजवी की ललकार से हिंदू डरते थे, खादम रिजवी की आवाज से और उसके बयान से कुफर हिलता था। खादम रिजवी ने वो काम किया है, खुदा की कसम, उसने सहाबा की इज्जत पर हमला हुआ तो खादम रिजवी लब्बैक कहता हुआ बाहर, अहले बैत की नामूस पर हमला हुआ तो खादम रिजवी मैदान में, नामूस रिसालत पर हमला हुआ तो खादम रिजवी साहब फरमाते हैं कि मैंने काफी देर इंतजार किया कि खाके बने हैं, कोई निकलेगा, कोई पीर निकलेगा, कोई वजीर निकलेगा, कोई मशीर निकलेगा, लेकिन मुझे पता चला कि इस हाज़री के लिए सिर्फ खादम रिजवी कबूल बारगाह मुस्तफ़ा है। खादम रिजवी फिर निकले हैं और खुदा की कसम आखिरी सांसों तक नमूस रिसालत पर पहरा दिया है, आखिरी सांसों तक इज्जत रसूल पर पहरा दिया है। बाज लोगों ने कहा कि जिसने उसका जनाजा पड़ा है हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कमाल का बंदा है यार कि काश के रसूल के साथ इतनी अदावत। बाद लोगों को किसी का अरूज पसंद नहीं होता, हसद आता। दावत इस्लामी को अरूज मिला तो उसके खिलाफ बोलने लग गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह तहरीक को अरूज मिला तो खादिम रिजवी के खिलाफ बोलने लग गया। खादिम रिजवी ने जो काम किया है हमारी जद पुश्तों ने भी वो काम नहीं किया। खादिम रिजवी के नारे तो बच्चे बच्चे लगाते रहेंगे और खादिम रिजवी फरमाते हैं कि सदियों बाद मेरी कब्र पर कोई गुजरा और उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो रिजवी अपनी कब्र के नीचे से सदा देगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये खादिम रिजवी है, ये अल्लाह वाले हैं और उनको अल्लाह का वली ना माना करें जो शरीयत को छोड़कर बस अपने सजादा नशीनियों में बैठे रहें और अपनी खानकाहों में बैठकर अहले सुन्नत का पैसा लूटते रहें। खुदा की कसम खादिम रिजवी से किसी ने पूछा, अमीरुल मुजाहिदीन आपके पास ये इतना पैसा कहाँ से आता है? अर्ज फरमाने लगे कि मेरी जेब में अभी भी कोई 1 लाख रुपया डाल के गया है, मुझे नहीं पता कौन दे गया है। और फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कोई नबी का बनकर तो निकले, कोई नबी का गुलाम बनकर तो निकले, फिर वो बिकता नहीं है। लोगों ने बड़ा कहा धरने के बाद बिक गया है, खादिम रिजवी का चेहरा ही बिकने वाला नहीं है। जो आशिक की नजर से खादिम रिजवी के चेहरे को देखे, खुदा की कसम खादिम रिजवी के चेहरे से अल्लाह नजर आता है। और अल्लाह के वली की अलामत भी यही है, अल्लाह के वली की अलामत भी यही है कि जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको औलिया किराम के फैदान से मुस्तफीज फरमाए। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।